नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ पीटी एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सेशन नंबर 21। देखते देखते हम 21वें सेशन पे आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ ज़रूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट बटन इशू है और वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसको लेके ही कल ही कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हम इस पे बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक बहुत ही हॉट इशू हमेशा से रहा है। पिछले साल ही 370 हटाया गया था और इस साल उसको 1 साल पूरे हो चुके हैं 370 को हटाए हुए। वहां क्या डेवलपमेंट है, कितना कंट्रोल हुआ है, सब कुछ उस सब पे हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रिलेटेड रहेगा इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। राइट, सो हम अपना काम शुरू करते हैं आज का। जम्मू एंड कश्मीर, मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए नोटिफाई किए गए हैं। अभी बेसिकली क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो रहा नहीं, उसे इस यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले जो स्टेट था इसके 2 यूटीज बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। राइट, तो आपके लिए आज का पहला सवाल क्या सर? आते ही सबसे पहले सवाल, जी हाँ सवाल आपके लिए पहला सवाल कि हमारे देश में अब कितने राज्य और कितने यूटीज हैं, बताइएगा। काफी सारे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नए रूल्स क्या कहते हैं? नए रूल्स कहते हैं कि जो पुलिस रिलेटेड मैटर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड मैटर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स है और एंटी करप्शन रिलेटेड मैटर्स हैं, बेसिकली एसीबी, एंटी करप्शन बॉडीज, तो वो सब के सब किसके एम्बिट में आएंगे? दे ऑल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। राइट, तो इसको आप याद रखिएगा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन, ये सब के सब किसके अंडर आएंगे? एलजी के अंदर आएंगे। तो चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर क्या आएंगे? अगर ये सब एलजी के अंदर आएंगे तो चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आएंगे ऑल इंडिया, नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स, प्रपोजल टू इंपोज न्यू टैक्स लॉज, लैंड रेवेन्यू, सेल ग्रांट और लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज एंड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। तो ये सब कुछ इनको छोड़ के वो सब किसके अंडर आएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम के अंदर। राइट, इन मैटर्स में जो ये 4 मैटर्स हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन, इसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वो कुछ भी इसमें ना नहीं कह सकते। अगर किसी मैटर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरेट होता है बिटवीन एलजी एंड सीओएम, जैसा कि हमने दिल्ली के केस में भी देखा था कि दिल्ली सीएम और दिल्ली के जो एलजी थे उनके बीच में कितना टसल हुआ था। तो बेसिकली अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरेट हो रहा है इनके बीच में, तो एलजी का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य होगा और उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनका डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नए रूल्स में 39 डिपार्टमेंट्स बनाने की बात की गई है इस यूटी में, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हायर एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब लगभग 39 डिपार्टमेंट्स दे विल गोइंग टू क्रिएट। और इसको स्टेचरशिप कब प्रोवाइड की जाएगी? मतलब कि बोला जा रहा है कि हम वापस से जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बना देंगे। कब बना देंगे? जब इसकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट कब होने वाली है? सो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगी 2021 में। क्या है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से रीडिफाइन करना। हमने डिलिमिटेशन कमीशन पे बात की थी अपने इलेक्शन कमीशन वाले लेक्चर में, तो आप उसको वहां से कंसिडर कर लीजिएगा। उसके बाद, और ये किस एक्ट के थ्रू होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। राइट, नेक्स्ट, अब बात आई है जम्मू एंड कश्मीर में एलजी को लेके, तो हम देखेंगे कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या फर्क है। कुछ पॉलिटी ही पढ़ ली जाए। बेसिकली गवर्नर क्या होते हैं? वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और वो एक से ज्यादा स्टेट में अपॉइंट किए जा सकते हैं। राइट, और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये आप याद रखिएगा। जबकि जो एलजी होते हैं वो हेड ऑफ यूटी होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के हेड जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और स्टेट के हेड जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, काम लगभग इनके सेम ही होते हैं, लेकिन पावर्स ऑफ एलजी जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गवर्नर। वाई? बिकॉज जो गवर्नर है वो फुल्ली जो है एड एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि सीएम उसको लेड करते हैं, तो वो जो भी एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर उसी के बिना पे ही काम करते हैं। जबकि एलजी जो है वो कहा जाता है कि एलजी जो, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अप्रूवल की जरूरत नहीं है हर किसी मैटर पे। इसलिए एक बात भी कही जाती है एलजी के लिए कि एलजी इज द ईयर्स एंड आईज ऑफ सेंटर,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका नाम का रिकमेंडेशन देती है, तो एलजी को कहा जाता है कि दे आर ईयर्स एंड आईज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद जो गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके 4 बॉडीज आती हैं। पहले हैं गवर्नर, दूसरा है चीफ मिनिस्टर, तीसरे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फोर्थ है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, राइट। साथ ही साथ एलजी से रिलेटेड जो आर्टिकल है 239 डील्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज पे। 239 जो है वो पावर्स देता है पुडुचेरी को। तो पुदुचेरी की एलजी कौन है, आप मुझे नाम बताइएगा। फिर आर्टिकल 239 डबल ए जो है वो देता है एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स देता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, राइट। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देता है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये आप याद रखिएगा, इसमें सवाल आ चुके हैं पहले भी, और यूपीएससी मेंस में तो एक क्वेश्चन भी सीधा सीधा इन पे आ चुका था, गवर्नर वर्सेस सीएम, इनके बीच का जो टसल था, एलजी वर्सेस सीएम, राइट। इसके बाद ये रहे प्रेजेंट एलजी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जहां पर एलजी नहीं होते वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या कमिश्नर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में चंडीगढ़ में है, जैसे कि चंडीगढ़ में है वीपी सिंह भदौरे, दादर एंड नगर हवेली में है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, लक्षद्वीप में है दिनेश्वर शर्मा, अंडमान निकोबार में है देवेंद्र कुमार जोशी, दिल्ली में है अनिल बैजल। बेसिकली ये एलजीज हैं और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अभी बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, पहले जीसी मुर्मू थे, उनको कैग बनाया गया है और ये मनोज सिन्हा को वापस लाया गया है। और लद्दाख में है आरके माथुर, पुडुचेरी में है किरण बेदी, राइट। दीज ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। ये मैप है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, कि उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो कैसे कैसे ये पूरा मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पोर्शन जम्मू कश्मीर ये रहा, राइट। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइडेड है। फिर ये एक्साई चिन है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जिसे हम आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, और ये गिलगित बाल्तिस्तान है, राइट। सारा झगड़ा जो है यहीं से होके जा रहा है। जो सीपैक है वो बोला जा रहा है कि इस एरिया से बनाया जा रहा है। तो ये सारा झगड़ा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेके। साथ ही साथ आप बताइएगा कि ये कौन सा पोर्शन है, मैं सुनना चाहूंगा कि ये कौन सा पोर्शन है। यहाँ लिखा हुआ है एरिया सीडी टू चाइना इलीगली बाय पाकिस्तान, तो ये पोर्शन था कौन सा, इसका नाम आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए, राइट। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में पार्टीज कौन कौन सी हैं जो कन्फ्लिक्ट पे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से तो है पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मीज जिसके चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा। इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी वहां पे तैनात है, हमारे जवान वहां पे तैनात है सुरक्षा के लिए। और इंडियन आर्मी चीफ कौन है, विपिन रावत, नाम मत लेना यार, दिल टूट जाएगा, ठीक है। उनके चीफ हैं चीफ मनोज मुकुंद नरवाने। तो विपिन रावत कौन है, विपिन रावत इज द सीडीएस, राइट। बीएसएफ वहां पे तैनात है, सीआरपीएफ वहां पे तैनात है। तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल कि बीएसएफ के हेड कौन है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, बीएसएफ के हेड कौन है। और तीसरा सवाल सीआरपीएफ डे कब मनाया जाता है, व्हेन वी विल गोइंग टू सेलिब्रेट सीआरपीएफ डे, राइट। फिर कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जिनके साथ झड़प चलती रहती है हमारे इंडियन सोल्जर्स की, और हमारी इनके साथ भी चलती रहती है। हमारा तो फेवरेट इशू है इंडिया पाकिस्तान। तो मिलिटेंट्स में कौन कौन है, जेकेएलएफ है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद एलईटी है, लश्कर तैयबा जो मोहम्मद हाफिज़ वगैरह हैं, जैश ए मोहम्मद है, मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन है, हरकतुल मुजाहिदीन है, अल बद्र है, और बहुत सारे लोकल लेवल पे मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पर। कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड बातें कि कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो चाइना इंडिया पाकिस्तान के थ्रू पास होती है। तो इसको आप इसी ऑर्डर में याद रखिएगा अगर हो सके तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीन से स्टार्ट होती है, बेसिकली म्यांमार साइड से चीन की तरफ से स्टार्ट होते होते और ये जाके ख़त्म होती है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की तरफ। तो येलो रिवर है, यांगजे रिवर है, मैकोंग रिवर है, साल्विन है, इरावाड़ी है, ब्रह्मपुत्र है, गेंग्स है, इंडस है, अमू दरिया है और सिर दरिया है, राइट। तो आज के लिए आपका चौथा सवाल कि जो इंडस है उसकी ट्राइब्यूटरीज के नाम आप बताइए। इंडस की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, आप उनके नाम 2-3 ट्राइब्यूटरीज के नाम आप मुझे कमेंट थ्रेड में लिख के दिखाइए। ज्योग्राफी भी बहुत रिलेटेड है, हम आगे भी इस पे बात करेंगे। आने वाले टाइम पे हम आर्टिकल 370 भी देखेंगे और कुछ कश्मीर की हिस्ट्री भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बेहतरीन पॉलिटिकल जोक सुनाऊंगा बेस्ड ऑन कश्मीर, जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फ्रेम्ड बाय, कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है।
ऑप्शन ए सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय इंडियन पार्लियामेंट, अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय स्टेट, और नन ऑफ दिस। राइट, तो बताइए जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम किया है? चार ऑप्शन है आपके सामने, है ना सवाल? अच्छा सवाल आ सकता है पेपर में, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लाता रहता हूं ताकि आप प्रैक्टिस में बने रहें। आने वाले जैसे ही ये पैंडेमिक का खतरा हटेगा, एग्जाम्स फिर से शुरू होंगे, और ये जब एग्जाम शुरू होंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स को दे दिया गया है बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, बाय एसोसिएटेड बोर्ड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग बोर्ड्स। उन्होंने काफ़ी टाइम दे दिया है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, और वो धड़ाधड़ एग्जाम करेंगे जैसे ही ये पैंडेमिक एक बार ओवर होगा, चीज़ें एक बार फिर से प्रोसेस शुरू होनी चालू होंगी तो। राइट, तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल जोर पर रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसे सवाल आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया करूंगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय स्टेट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। राइट, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सम ब्यूटीफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू एंड द टीम इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड फॉर इट, so please spread the good words for us because it motivates us so much. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।